शुगर के लिए 30 मरीजों की मैं फ्री लेकर आया हूँ, जिनमें से वो गुलाम नबी भाई आप दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। अगर किसी को शिफा मिले उसका सुन ले, अपनी मर्जी से कोई हदिया देना चाहे, जितना देना चाहे, मैं हाजिर हूँ। वैसे मैंने इसका हदिया रखा है 2500 रुपया फीस, ये 7 खुराकों का। उससे पहले मैं आपको नुस्खा शेयर करता हूँ। मेरे से पहले डायमंड दोस्तों ने बनाए, सब काबिल एहतराम है। आज मैं आपको एक अनोखा डायमंड बताता हूँ। आप पोल की डायमंड ले लें या रंग महल की खड़े ले लें। अगर रंग महल की खड़े लेंगे वो 1.5 से 2 मिनट में कुश्ता आ जाएगी, हल हो जाएगी। अगर आप पोल की डायमंड लेंगे 10%, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा इस अमल में गुजरने के लिए। आपने क्या करना है कि आपने 3 पत्ती खटकल बूटी का पानी लेना है, जिसे खट्टी मिट्टी भी कहते हैं। 100 ग्राम पानी लेकर इसमें 1 ग्राम डायमंड डालें। अगर रंग महल का डायमंड है, खड़े हैं काली, उसे 2 मिनट 3 मिनट वैसे रखें। जैसे ही खल फेरेंगे डायमंड हल हो जाएगा। अगर 10% होंगी वो 10-15 मिनट लेंगी। जब डायमंड उसमें पाउडर हो जाए, हाल तहलील हो जाए, इसमें 10 ग्राम सुर्ख फटकड़ी डाल दें, 6 ग्राम पारा और 6 ग्राम सोने की गिरा बना दें, वैसी वर्ग लगाकर या बरादा लगाकर वो भी इसमें शामिल कर दें और इसकी खरलाई करते जाएं और इसकी सख्त टिकिया बना लें। जब इसकी सख्त टिकिया बन जाए, धूप में खुश्क होने के बाद, यानी टिकिया बना के ना धूप में रख देनी है खुश्क होने के बाद, तो फिर इसे बंद के लिए हिकमत करके आपने 4 किलो उपलों की भड़के की आग देनी है। आपका कुश्ता बावजन निकलेगा, फटकड़ी भी कायम होगी और मजे की बात देखें, जो खटकल बूटी का नमक होगा उसका भी वजन इसमें आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपने पारा लेना है, कठियाली में 1 तोला पारा डाल के उसके ऊपर 1 चावल डाल के जैसे ही गारे पे रखेंगे, पारा आपका फूल के कुश्ता हो जाएगा, जिसकी मैंने प्रैक्टिकल की वीडियो दिखाई है कि ये 2 से 2.5 मन की नहीं, 4 मन की आग में भी पारा नहीं जाएगा, होगा कुश्ता, होगा कुश्ता। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि 100 ग्राम फटकड़ी, 100 ग्राम आपने लेनी है दालचीनी, कच्ची फटकड़ी सफेद लेकर दालचीनी दोनों को पाउडर करें और ये जो कुश्ता आपने बनाया इसमें से 3 ग्राम इसमें ऐड करें और इसे बंद के लिए हिकमत करके 5 किलो की आग में, ये काले रंग की दवाई मिलेगी आपको, इसके रत्ती वाले कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह निहार मुंह, जिसको टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 शुगर है, 1 कैप्सूल सुबह निहार मुंह हमरा मक्खन दूध दे और कम से कम जितनी उसमें हिम्मत है उतनी वॉक करे। शुगर डायबिटीज के लिए सबसे बेहतरीन इलाज उसकी बॉडी की वर्किंग है। अगर वो अपनी बॉडी की वर्किंग की तरफ तवज्जो नहीं देगा, उसका बीपी शूट करेगा, गुर्दे डायलिसिस की तरफ जाएंगे। अगर उसकी बॉडी की वर्किंग है, उसके बॉडी के एग्जाम मुतहरक है, तो वो इस तरह उसकी बॉडी के फासद मादों को खराज करते रहेंगे। वो कैप्सूल खा के वाक करे जितनी उसमें हिम्मत है। उसके बाद दूध पीना है, कम से कम आधा किलो से 3 पाव दूध पीना, फीका बगैर मलाई के। हाँ, अगर किसी शुगर वाले मरीज को ब्लड प्रेशर है, वो मक्खन से ना खाए, वो डायरेक्ट दूध से खाए और यही का तरीकाकार अपनाए। और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लेनी है, सब्ज सब्जियां नहीं खानी, जैसे मेथी, पालक या साग वगैरह है, नहीं, सब्ज पत्तों वाली। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? शलजम, मूली, गाजर वगैरह, ये सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती है। इसमें आयरन की मकदार इस लेवल की होती है कि जो शुगर को कंट्रोल करने का हक रखती है। ये डाइट प्लान आपने उसके साथ टच करना है। पहले दिन एक कैप्सूल, दूसरे दिन दूसरा कैप्सूल, तीसरे दिन तीसरा कैप्सूल, उसके बाद अपनी शुगर चेक करा लें। फिर 2-3 दिन का गैप डाल के उसको कैप्सूल देते रहें। और इसमें एक और बात नोट कर लें, अगर किसी को निहार मुंह कैप्सूल खाने से घबराहट होती है या कोई मसला बनता है, वो खाना खाने के बाद शुरू कर ले, होगा कुछ नहीं इंशाअल्लाह ताला। ले, ये मेरा शुगर का नुस्खा था। इसके बारे में कोई भाई सवाल करना चाहे मैं हाजिर, उसके बाद कीमिया का गिफ्ट भी देकर जाऊँ।